हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। निरंतरता का सिद्धांत यानी कंटिन्यू, कि विकास जो है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया का नाम है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। यह या ये कह सकते हैं कि जब एक बच्चा कंसीव होता है तब एक छोटे से अंडे के समान होता है, लेकिन धीरे धीरे है वो आफ्टर 9 मंथ एक मानव शिशु का रूप धारण करके इस दुनिया में आता है। कि या ये कह सकते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत है वो चलती रहती है। यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया का नाम है। यह कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है, इसमें उतार चढ़ाव है वो आते रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो विकास की प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। दो कोषों अर्थात शुक्र और अंड के निषेचन के परिणाम स्वरूप बने निषेचित अंड मानव बनकर विकास के अन्य पक्षों की ओर बढ़ता है, और इसी प्रकार विकास की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे निरंतर है वो चलती रहती है। एक रूपता का सिद्धांत, यानी जहाँ पर एक जैसा, एक रूपता, एक समान, यानी विकास की प्रक्रिया है उसमें एक रूपता दिखाई देती है। वो किसी भी व्यक्ति में अलग अलग है वो नहीं दिखाई देती, चाहे कितनी भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हों, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो सब में एक जैसी होती है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए चाहे बच्चा किसी भी देश का हो, विश्व के किसी भी भूभाग पर रह रहा हो, लेकिन उसकी भाषा की जो विकास की प्रक्रिया है वो एक जैसी होती है। बच्चों के शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, उसके अंत में है वो पैरों का विकास होता है, यानी सिर से लेकर पैर तक। ये है विकास की प्रक्रिया। विकास की गति में अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता है वो अवश्य ही नजर आती है। क्या आपने कभी ऐसे सुना है कि उस बच्चे के पहले पैरों का विकास हुआ बाद में सिर का हुआ? ऐसा नहीं होता। सभी का पहले है वो सिर का विकास, उसके पश्चात अन्य भागों का होता है। या आपने कभी ये देखा है कि एक हाथ लंबा होगा एक हाथ छोटा है? ऐसा नहीं होता, कि उनके जो विकास की जो प्रक्रिया है वो दोनों हाथों की एक जैसे ही वो नजर आती है। नेक्स्ट है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, कि मनोवैज्ञानिक व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को महत्व देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो एक जैसा नहीं होता है। सबकी रुचि, योग्यता, क्षमता है वो सबकी अलग अलग होती है। विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है, और विकास अलग अलग आयु वर्गों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में जन्म से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चों को हमने शामिल किया। दूसरे वर्ष में हमने 4 से लेकर 10 वर्ष के बच्चों को शामिल किया, और तीसरे ग्रुप में हमने 10 से लेकर 16 साल तक के बच्चों को शामिल किया। अब ये तीनों जो ग्रुप हैं, इन तीनों ग्रुपों की बच्चों की जो रुचि है वो अलग अलग होंगी। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी कैपेबिलिटी है वो सबकी अलग अलग होती है। उनका जो बिहेवियर है, उनका व्यवहार है, बातचीत करने का ढंग, रहन सहन, खान पान, सब हैं वो अलग अलग नज़र आते हैं। जैसे जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और सभी बालक वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता है वो नहीं रखते हैं, क्योंकि किसी बच्चे का वृद्धि ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो किसी बच्चे का विकास है वो अच्छे से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है, उसकी शारीरिक वृद्धि अच्छी ही हो गई, कि वो उसकी ग्रोथ, हाइट, वेट वो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे का मानसिक विकास नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं एक जैसा नहीं हुआ ना। जैसे या एक बच्चे का शारीरिक विकास तो अच्छे से हो रहा है,
लेकिन ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा है उसका मानसिक विकास भी उत्तम हो। वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत, क्योंकि बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम के और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। अनेक अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है और इन दोनों को अलग है वो नहीं किया जा सकता है। कि जिस प्रकार से शरीर से आत्मा का अलग होना मृत्यु पर्यंत ही संभव है, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण है वो एक साथ होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे के ऊपर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है कि उसके रंग, गुण, उसका व्यवहार, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसके माता पिता, उसके दादा दादी यानी उसके पूर्वजों के गुण हैं वो उसमें समाहित होते हैं। और दूसरा उसका वातावरण, उसके आसपास का वातावरण कैसा रहा, वो किस प्रकार के वातावरण में रहा, इन दोनों का उस पर काफ़ी प्रभाव है वो पड़ता है। परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, अधिगम लर्निंग यानी सीखना। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं और ये प्रभावित हुए वृद्धि और विकास बदले में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई बालक है, किसी एक कार्य को करने में दक्षता हासिल उसने की है, तो ज़रूरी तो नहीं वो दूसरे कार्य में भी दक्ष हो, किसी कार्य को दूसरे कार्य को करने में सक्षम हो, या एक कार्य को वो अच्छी प्रकार भली भांति कर सकता है, तो हम ये उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चा दूसरे कार्य को करने में भी सक्षम हो। जैसे यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित है, लेकिन यह उस कार्य के लिए उसका भौतिक विकास है वो पर्याप्त नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ होगा। और उस बच्चों से हमें ज़्यादा आशाएं या उपेक्षाएं हैं वो नहीं रखनी चाहिए। समग्र विकास का सिद्धांत, समग्र होता है यानी साथ साथ, कि मनुष्य के शरीर का विकास है वो समग्र रूप से होता है, कि व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का विकास है वो साथ साथ चलता रहता है। जैसे बच्चे के शारीरिक विकास के साथ उसका मानसिक विकास भी, सामाजिक भी, शारीरिक भी, व्यंग्यात्मक भी, सांस्कृतिक भी, आत्मिक भी, कि ये सभी हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं और ये एक दूसरे से संबंधित हैं। वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत, कि वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता होती है, क्योंकि वृद्धि और विकास है ये कुछ समय तक एक साथ चलते हैं, फिर उसके पश्चात है वो वृद्धि है, कुछ समय के पश्चात वृद्धि है वो रुक जाती है, जबकि विकास है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और विकास गुणात्मक विकास की तरफ हमें इशारा करता है या गुणात्मक विकास होता रहता है। और अलग अलग अवस्थाओं में विकास और वृद्धि की दर है उनमें भिन्नताएं हैं वो नज़र दिखती हैं। जैसे बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में बच्चे की विकास की प्रक्रिया और बाल्यावस्था में, इन दोनों में काफ़ी अंतर है वो हमें दिखाई देता है। या शैशवावस्था से किशोर अवस्था के दौरान, इन दोनों अवस्थाओं में भी हमें वृद्धि और विकास की दर में भिन्नता है वो नज़र आती है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अनेक अध्ययनों से, अनेक अनुसंधानों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि विकास की भविष्यवाणी करना संभव है। विकास के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चे के आचार विचार, उसका रहन सहन, उसकी बातचीत करने का ढंग, उसका व्यवहार, उसकी योग्यता, उसके इंटरेस्ट के आधार पर हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा है वो किस क्षेत्र में है वो ख्याति हासिल कर सकता है, ये बच्चा किस क्षेत्र में आगे जाके सफलता हासिल कर सकता है। बालक के सम्मान, उसकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, उसकी वृद्धि और विकास है, इन सब के आधार पर। एकीकरण का सिद्धांत, के सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंग की और फिर उसके विशिष्ट भागों का प्रयोग करना सीख जाता है, फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चे पूरे हाथ को हिलाता है, फिर हथेली को, और फिर उसकी उंगलियों को उठाना सीख जाता है। जैसे बच्चे पहले इस पूरे हाथ को हिलाता है, ठीक है ना, फिर वो ऐसे हथेली को हिला देता है, फिर वो ऐसे एक अंगुली को हिलाना
किसको हिलाना है, किसका प्रयोग करना है, वो इन सब चीज़ों को अच्छी प्रकार से सीख जाता है। विकास की संचिता और पुनरावर्ती का सिद्धांत। संचित यानी योग, पुनरावर्ती फीडबैक करना, किसी चीज़ के बार बार रिपीट होना। कि विकास कुल अनुभवों का योग होता है, ना कि एक अनुभव पर आधारित। कि विकास है वो अनेक अनुभवों का योग होता है, अनेक प्रकार का शारीरिक विकास, मानसिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक की सभी पक्षों का योग होता है, ना कि एक पर आधारित होता है। विकास पुनरावृत्ति वाला होता है, क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं की आवृत्ति है वो दूसरी अवस्था में देखी जा सकती है। जैसे कि बच्चे के बचपन का प्यार है वो किशोर अवस्था में भी देखा जा सकता है। मूर्त से अमूर्त सोचने का सिद्धांत। मूर्त यानी जो चीज़ें हमारे सामने हो, जो हमें दिखाई दे, जिसको हम देख सकें। अमूर्त जो हमारे पीठ पीछे घटित हुई घटनाएं हों, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में कल्पनाएं कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्लास के अंदर बैठे हैं और हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर में कौन कहाँ पर बैठा है, कहाँ पर क्या है, कौन क्या कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में हम एक दृश्य है, एक कहानी है, वो बना सकते हैं। मानसिक विकास भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने की योग्यता से उन वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुकरण करता है जो अमूर्त में होती हैं, यानी जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। बालक प्रभाव और कारण को समझने का प्रयास करता है कि ये घटना वहाँ पर क्यों, कैसे, किन कारणों से है वो घटित हुई। बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। कि छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। कि छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि नहीं बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं हैं, हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए, हमें सदा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो सही गलत में कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस में उसका हित है, किस में उसका अहित है, कि उन सब के बारे में वो अपना स्वयं है वो निर्धारण करता है। कि उनकी स्वयं की मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा तथा उनका स्वयं का आंतरिक नियंत्रण का समूह विकसित हो जाता है। कि उन्हें कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ रहना है, कैसा वातावरण है, उन सब के बारे में उसे स्वयं ही निर्धारण करना होता है। ये थे हमारे वृद्धि और विकास के सिद्धांत। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना।